विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया। सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर को 5-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। विनेश फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में विनेश ने यूक्रेन की लिवाच को 7-5 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को शानदार प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बधाई दी। कहा, महिला फ्री स्टाइल में इस जीत ने आपको सुनिश्चित कर दिया, बहुत बधाई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी विनेश फोगाट को जीत पर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि अब तक का सफर बेहतरीन रहा, आगे के लिए भी शुभकामनाएं। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट की जीत पर सीएम योगी ने बधाई दी। सीएम ने कहा, अविराम विजय का ये स्वर्णिम अभियान चलता रहे, यही कामना करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विनेश फोगाट को जीत पर बधाई दी। कहा, शानदार विजय के साथ फाइनल में प्रवेश करने के लिए बहुत बधाई। रेसलर साक्षी मलिक ने भी विनेश की जीत पर बधाई दी। लिखा, कई वर्षों की तपस्या के बाद विनेश फोगाट का सपना साकार हो गया। करोड़ों देशवासियों का अधूरा सपना भी पूरा हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विनेश फोगाट को बधाई दी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, भारत की बहादुर बेटे के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी हो गया। विनेश फोगाट की जीत पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। लिखा, जीत सिर्फ उनके खेल की जीत नहीं, ये एक बहुत बड़ी मानसिक जीत है। फाइनल में जीत के लिए अनंत शुभकामनाएं। बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच सेना में बड़ा बदलाव हुआ। शेख हसीना के करीबी रहे मेजर जनरल अहसन सेवा से बर्खास्त हो गए। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में सैन्य अधिकारी बर्खास्त होने के साथ ही 7 सैन्य अफसरों का तबादला हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम को विदेश मंत्रालय में ट्रांसफर किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद रहमान को जनरल ऑफिसर कमांडिंग सेना प्रशिक्षण की कमान दी। बांग्लादेश में हिंसा के बाद खंडर बना इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र। 5 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने केंद्र में की थी लूटपाट और आगजनी। बांग्लादेश में बिगड़े हालातों के बाद बॉर्डर पर हाई अलर्ट। घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने जवानों की संख्या में इजाफा किया। बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर तैनात। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई। बीएसएफ डीजी दलजीत चौधरी ने पेट्रापोल बॉर्डर का जायजा लिया। लोकसभा में बांग्लादेश तख्ता पलट पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर। अनुमति मिलने के बाद भारत पहुंची शेख हसीना। बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर, 24 घंटे सतर्क। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को अमेरिका से झटका। अमेरिका ने रद्द की शेख हसीना का वीजा। कहा, अमेरिका में शेख हसीना का स्वागत नहीं। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी दूतावास पर हमला। वाणिज्य दूतावास में घुसकर उपद्रवियों ने हमला किया। बांग्लादेश हिंसा के बीच पाकिस्तान से जुड़े तार। आईएसआई तैयार कर रहा विद्रोह का जमीन। मालदीव की तर्ज पर दिया गया था इंडिया आउट का टास्क। सूत्रों के हवाले से खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता। 100 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या की गई। 50 से ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार। सूत्रों के हवाले से खबर। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया। हिंदुओं को घेरा, जमकर पीटा, कई दुकानों को लूटा। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर अशरफ मुर्तजा के घर पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। धू-धू कर जला पूरा घर। बांग्लादेश के रेसलर शेरपुर में भी सैकड़ों कैदी फरार हुए। 15 से 16 कैदी आतंकवादी थे। फरार आतंकियों को लेकर भारत की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट। जयपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। सीएम भजनलाल शर्मा ने मीटिंग की अध्यक्षता की। कई मुद्दों को लेकर हुई बातचीत। लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने जॉब के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ
दाखिल की चार्जशीट। मामले में 13 अगस्त को सुनवाई। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हिंदू पक्ष ने दाखिल की अर्जी, वकील कमीशन के सर्वे पर रोक हटाने की मांग। यूपीएससी अब एग्जाम लेने के तरीकों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में जुटा है। कैंडिडेट पर टेक्नोलॉजी के जरिए नजर रखी जाएगी। फिंगरप्रिंट, एआई, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग। यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में शामिल होने के लिए कैंडिडेट को कई पॉइंटों से गुजरना होगा। इसके लिए यूपीएससी की नई तकनीक शुरू करने जा रही है। सीएम केजरीवाल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका पर होगी सुनवाई। ईडी ने केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े केस में निचली अदालत ने केजरीवाल को दी थी जमानत। ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाई। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल की करीबी विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का आरोप। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कानून के मुताबिक शादीशुदा जिंदगी में जबरन संबंध बनाने को अपराध नहीं माना गया। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार यलगार परिषद के कार्यकर्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। 2022 में हाईकोर्ट ने ज्योति को जमानत देने से इनकार किया था। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने ईडी की पूछताछ के लिए जारी समन को चुनौती दी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। शारदा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चिदंबरम को लेकर भी होगी सुनवाई। और राजेंद्र नगर हादसे में बिल्डिंग के सह मालिकों की जमानत याचिका पर राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 बच्चों की जान चली गई। चार्जशीट पर संज्ञान को लेकर सुनवाई कर रहा कोर्ट। सज्जन कुमार के खिलाफ दाखिल की गई है चार्जशीट। दिल्ली में आशा किरण केंद्र में 14 मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को व्यक्तिगत रूप से केंद्र का दौरा करने को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। पूजा खेडकर की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपीएससी ने 31 जुलाई को पूजा खेडकर का सिलेक्शन रद्द किया था। पीएमएलए के प्रावधानों की संवैधानिकता को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे अम्बेडकर नगर। अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की जाएगी। यूपी के फर्रुखाबाद में एएनएम गर्भवती महिलाओं की जोखिम में डाल रही जान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आवासों में अवैध डिलीवरी करने का आरोप। कानपुर में स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया। खंबे पर चढ़कर युवक ने गंगा नदी में छलांग लगाई। बरेली में महिलाओं की हत्या के मामले में पुलिस ने साइको किलर का स्केच जारी किया। क्षेत्र में अब तक 10 महिलाओं की हत्या हो चुकी। यूपी के सीतापुर में बदला मौसम का मिजाज। देर रात तेज बारिश के साथ हवा। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में वरिष्ठ आईएएस अफसरों को तैनाती मिली। यूपी कैडर के वरिष्ठ आईएएस देवेश चतुर्वेदी बनाए गए कृषि सचिव। हरियाणा के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तिहाड़ जेल के डीजी को चिट्ठी लिखी। गैंगस्टर नवीन के जेल से अंदर फोन चलाने की जानकारी मिली। लिखा, नवीन जेल के अंदर से लगातार अपलोड कर रहा फोटो। पलवल में बदमाशों ने ड्राइवर का अपहरण के बाद लूट के साथ मारपीट की। सूचना के बाद पुलिस ने छुड़ाकर बदमाशों की तलाश शुरू। उत्तराखंड के सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। हालातों का जायजा लिया। अधिकारियों को राहत बचाव की जानकारी। कंगना रामपुर पहुंची। बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। पीड़ितों से मुलाकात। कंगना ने सुक्खू सरकार पर प्रहार किया। कहा, अपने हाथों से बना रहे पुल। सुक्खू सरकार ने शुरू किया भ्रष्टाचार का नाच। पिछली बार जो केंद्र से मिला था पैकेज, वो लोगों तक नहीं पहुंचा।
रामपुर में बचाव और तलाशी अभियान छठे दिन भी जारी। सेना और प्रशासन की टीमें चप्पे चप्पे पर तलाशी ले रही। 1 अगस्त को बादल फटने से 6 लोगों की हुई थी मौत। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का नया जत्था श्रीनगर से रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। जम्मू के पुंछ में भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात। दुकानों में घुसा पानी। लोगों को भारी बारिश के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी में जुटे शरद पवार। एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया जाएगा बड़ा ऐलान। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में मनोज निकालेंगे यात्रा। सोलापुर में आज शुरू होगी यात्रा। यात्रा में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद। नासिक के मालेगांव में जल प्रलय। नदी में फंसे 13 मछुआरों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। 15 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान सरकार एक पेड़ देश के नाम का एक महाअभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लेंगे हिस्सा। राजस्थान में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोटा जोधपुर इलाके में भारी बारिश की संभावना जताई गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में रील का क्रेज बढ़ता नजर आया। रील बनाते वक्त पानी के तेज बहाव में बहा युवक। राजस्थान के पाली में बारिश से हालात बेकाबू। पाली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई कॉलोनियों में घुसा पानी। इलाके हुए जलमग्न। कोटा के पिकनिक स्पॉट में झरने में नहाते समय बहा युवक। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के चलते पानी में बह गया युवक। जैसलमेर में लगातार बारिश के चलते कच्चा मकान गिर गया। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। जोधपुर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें हुई दरिया। कई बस्तियों में शहरों में घुसा पानी। लोगों का संपर्क टूटा।